बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है और लगातार बिहार विधानसभा के अंदर हंगामा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने आज एक बयान दिया सदन के अंदर, जिस तरीके से डीबीटी के माध्यम से जो पैसा है डायरेक्ट लाभुकों के अकाउंट में जाता है, इसको लेकर जब सीपीआई के विधायकों ने सदन में सवाल खड़े किए तो उसको लेकर मदन सहनी ने बयान दिया कि सीपीआई के विधायक कमीशन खाने की बात करते हैं। जिस तरीके से सरकार डीबीटी के माध्यम से जो पैसा है सीधे तौर से लाभुकों के बैंक अकाउंट में भेजती है, उसके बाद सदन के बाहर आकर मदन सहनी ने भी इस बात की जानकारी दी कि सीपीआई और माले के जो विधायक हैं लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर जब हमने सीपीआई के विधायकों से भी बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मंत्री को अपने इस बयान पर माफ़ी मांगनी होगी और महबूब आलम का नाम लेकर बिहार सरकार के मंत्री ने सीपीआई के विधायक को घेरते हुए कमीशन की बात सदन के अंदर कही है। अब इसको लेकर माले के विधायकों ने बिहार सरकार के मंत्री से माफ़ी मांगने की बात कही है। विधानसभा के अध्यक्ष से इसकी जो जानकारी है साझा की है, साथ ही साथ माफ़ी मांगने की बात कही है। कहा है कि अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम सदन का बहिष्कार करेंगे और सदन को नहीं चलने देंगे। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी और माले के विधायक, आप सुनिए। राशि दी जाती थी और 15 से 20 हजार पेंशनधारी प्रत्येक प्रखंड में है। अब एक महीने में अगर 15 से 20 हजार पेंशनधारी किसी प्रखंड में पहुंचेंगे तो प्रखंड की क्या स्थिति होगी, वहाँ का क्या काम नहीं चल पाएगा। दूसरी बात, जो पेंशनधारी हैं वो उम्र के लिहाज से भी 60 साल से अधिक हैं, तो उसके बाद अगर उनको घर से प्रखंड अगर कहीं 10 किलोमीटर है, कहीं 5 किलोमीटर है, कहीं, तो फिर आने जाने में भी उनको कठिनाई होती है। और इस सारे कठिनाई को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके खाते में राशि भेजने का काम किया है। प्रत्येक महीना में राशि जा रही है, तो निश्चित रूप से कहीं कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन इन लोग को तो लगता है कि जो गरीब लोग हैं उनको बाधा पहुँचे और इनके पास लोग पहुँचे और उनका जो है ये लोग शोषण करे। जिस शोषण को समाप्त करने का काम इस सरकार में की गई है, जिसको ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं। कल्याण मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि आप लोग वैसे ही लोग हैं जो पैसा खाते हैं, पैसा लेते हैं। डीबीटी शुरू होने का आप लोगों को बहुत अफसोस है। हमारी पार्टी के विधायक दल के नेता महबूब आलम ने बिहार के वृद्धजनों के पेंशन के सवाल ध्यान आकर्षण के माध्यम से उठाए थे और मंत्री को जो कुछ समझ में आया जवाब दिए थे। हमारे विधायक दल के नेता चाहते थे कि इस आशय का प्रस्ताव बिहार के सभी जिला समाहर्ता को दे दी जाए। उनका कहना था ये उन लोगों का पेंशन मांग रहे थे जिनको पूर्व से पेंशन मिलता था लेकिन अब नहीं मिल रहा है। तो इसी आशय को चाहते थे कि सभी जिला समाहर्ता को ये सूचना चली जाए कि वैसे लोगों को पेंशन देने की व्यवस्था जिला समाहर्ता करे। और जवाब मंत्री जो दे रहे थे वो दूसरा दे रहे थे और इसी को उन्होंने रिपीट किया। तो ये मंत्री ने इस तरह के अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि ये लोग हल्ला इसीलिए कर रहे हैं कि अब गरीबों को मिल रहा है और इन लोगों को वो लूटपाट बंद हो गया है। हम कहना चाहते हैं, चैलेंज देते हैं माननीय मुख्यमंत्री को और उनके सारे मंत्री को। मैं 5वीं बार इस सदन में आया हूं, 5वीं बार इस सदन में आया हूं। सरकार जांच करवा ले कि कहीं मेरे पास अगर कोई प्रॉपर्टी, महबूब आलम को तो पूरा देश जानता है कि अभी तक उनके पास एक झोपड़ी नहीं है, लेकिन इतनी बेशर्मी के साथ ऐसे लोगों के साथ इस तरह की बात इस सरकार के मंत्री करते हैं। कितने हल्के बात करते हैं, शर्म नहीं आती है। आगे हमारी रणनीति है कि हम इस मंत्री को
माफी मंगवाने का काम अभी विधानसभा के अंदर करेंगे और जो बयान उन्होंने दिया है प्रोसीडिंग से हटवाने का काम करेंगे। अगर यह नहीं होता है तो हम विधानसभा को नहीं चलने देंगे, चाहे 2 दिन विधानसभा में रहना पड़े, हम लोग रहेंगे पूरा विपक्ष और उनको नहीं हम चलने देंगे। विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत भी की है इस मामले में? हम अभी शिकायत किए, हमने कहा कि कितना गैर जिम्मेदार ये मंत्री हैं। मामला सुलझ गया था, उसके बाद ये अटपटंग बात को रख करके और पूरे मामले को जो है घबराने का काम किया। कार्य मंत्रणा समिति में हम लोगों की बैठक हुई थी, अध्यक्ष महोदय ने ये रखा था कि जब भाई सदन को चलाना है, हम लोग चला रहे थे, लेकिन यह सरकार सदन को नहीं चलने देना चाहती है इस तरह के उटपटांग बात बोल करके।